गोल्डीलॉक्स और पांडा परिवार। एक बार की बात है, जंगल के सबसे खूबसूरत हिस्से में एक छोटा सा घर था और सुनहरे बालों वाली एक लड़की गोल्डीलॉक्स इस घर में रहती थी। गोल्डीलॉक्स इतनी प्यारी थी कि हर कोई उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन ये प्यारी लड़की कभी-कभी बहुत शरारती भी हो जाती थी। एक, दो, तीन। ओ नहीं! गोल्डीलॉक्स ने गलती से उस पाई पर पैर रख दिया जो उसकी माँ ने उसके लिए बनाई थी। गोल्डीलॉक्स, अब तुम्हें नाश्ते के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा क्योंकि मुझे फिर से खाना बनाना पड़ेगा। और हाँ, सुनो, बगीचे से बाहर मत जाना और मुझे बताए बिना जंगल में भी नहीं। एक अच्छी लड़की बनो। नाश्ते का इंतजार करते करते गोल्डीलॉक्स बहुत ऊब गई थी। जंगल की ओर चुपचाप एक कदम, दो कदम। इससे पहले कि कोई मुझे देखे, मैं देखती हूँ कितने कदम चल सकती हूँ। जब उसकी माँ रसोई में व्यस्त थी, गोल्डीलॉक्स एक के बाद एक कदम, पहले बगीचे से बाहर और फिर जंगल में चली गई। दूर घने जंगल में एक बहुत प्यारा बांस का घर था। इस घर में एक प्यारा और सुंदर भालू परिवार रहता था। एक बड़े पांडा पिता, एक मीडियम साइज की पांडा माँ और एक छोटा सा पांडा बच्चा। माँ पांडा सुबह सबसे पहले उठी और नाश्ते के लिए वनीला के साथ बांस का मैश तैयार करने लगी। पिता पांडा रसोई से आने वाली खुशबू से जाग गए। फिर वो अपने बच्चे को जगाने लगे। हालांकि नींद से इतना प्यार करने वाला पांडा बच्चा जाग नहीं पाया, लेकिन वो रसोई से आ रही मैश की मीठी खुशबू से खुद को रोक भी नहीं पाया और आखिर में वो जाग ही गया। पांडा परिवार मेज के चारों ओर एक साथ थे। वे उस बांस का मैश खाने लगे जो माँ पांडा ने बनाया था, लेकिन मैश बहुत गर्म था। मम्मी, डैडी, हम जंगल में घूमाए जब तक हमारा खाना ठंडा नहीं हो जाता। और हम कुछ और बांस इकट्ठे कर सकते हैं और शाम के लिए खाना बना सकते हैं। पांडा परिवार अपना खाना टेबल पर छोड़कर बांस लेने के लिए बाहर चला गया। इस बीच रंगीन तितलियों ने गोल्डीलॉक्स को घेर लिया, जो जंगल में इधर-उधर भाग रही थी। कितना सुंदर है ये जंगल! इन तितलियों को देखो। तितलियों का पीछा करने की कोशिश करते हुए गोल्डीलॉक्स गहरे जंगल में आगे आगे भागती रही और अंत में बड़े बड़े पेड़ों के बीच खो गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, वो थक भी गई और उसे बहुत भूख भी लगाई। वो लगभग रोने ही वाली थी, लेकिन उसे अचानक से सामने थोड़ी दूरी पर बांस का एक छोटा सा घर दिखाई दिया। वो खुशी खुशी घर के पास पहुंची और खिड़की से झांकने लगी। उसने अंदर 3 कटोरों में खाना पड़ा देखा। वो खुशी से दरवाजे पर गई और उसे 3 बार खटखटाया। दरवाजा बंद नहीं था। उसके दस्तक देते ही वो खुल गया और गोल्डीलॉक्स बहुत भूखी थी। सुनो, क्या कोई है? और वहाँ एक बड़े कटोरे में, एक मीडियम कटोरे में और एक छोटे कटोरे में बांस का मैश था। क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी, तो वो सबसे बड़े कटोरे से बांस का मैश खाना चाहती थी। लेकिन जब उसने इसे चखकर मुंह में डालना चाहा, तो उसका मुंह जल गया। ये डिश बहुत गर्म है। तो उसने मीडियम कटोरे से मैश का स्वाद चखा। अरे, ये डिश बहुत ठंडी है। यक! फिर उसने छोटी प्लेट से 1 चम्मच बांस का मैश लिया। ये डिश न तो बहुत गर्म है
और ना ही बहुत ठंडी। ये बिल्कुल सही है। गोल्डीलॉक्स ने छोटी कटोरी का सारा मैश खा लिया। वो कुछ आराम करने के लिए चिमनी के पास जाकर बैठना चाहती थी। यहाँ भी उसने 3 अलग-अलग सीटें देखी। उसने पहले लकड़ी की बड़ी सीट पर कोशिश की। ये सीट बहुत सख्त और गर्म है क्योंकि ये चिमनी के करीब है। फिर वो मीडियम साइज की गुलाबी सीट पर बैठ गई। ये सीट बहुत नरम है। इस बार गोल्डीलॉक्स ठीक बगल में छोटी लाल सीट पर बैठ गई। ये बहुत आरामदायक है। लेकिन तभी छोटी सीट के टुकड़े टुकड़े हो गए। अरे नहीं! अच्छा होगा कि मैं कुछ देर के लिए बिस्तर पर जाकर लेट जाऊं। गोल्डीलॉक्स बांस के घर के बेडरूम में घुस गई। यहाँ भी 3 पलंग थे, एक बड़ा, एक मीडियम साइज और एक छोटा। गोल्डीलॉक्स सबसे पहले बड़े बिस्तर पर लेट गई। ये बिस्तर कितना सख्त है और तकिया भी कितना बड़ा है। फिर वो मीडियम साइज के बिस्तर पर कूद गई, लेकिन वो बहुत नरम था। फिर वो सबसे छोटे बिस्तर पर कूद गई। ये बिस्तर बहुत अच्छा है। तकिया भी कितना आरामदायक है। गोल्डीलॉक्स सबसे छोटे बिस्तर में सो गई। इधर पांडा परिवार का समय जंगल में बांस इकट्ठा करते समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला और वो आखिर में घर आ गए। घर पहुंचते ही सबको बैठकर नाश्ता करने की जल्दी थी, लेकिन एक सरप्राइज टेबल पर उनका इंतजार कर रहा था। हाँ? किसी ने मेरे बैम्बू मैश को चखा है। किसी ने मेरे बांस के मैश को भी चखा है। बैम्बू मैश? ये तो सारा खत्म हो गया है। पांडा परिवार खड़े होकर चारों ओर देखने लगा। तभी उनका ध्यान फायरप्लेस के पास रखी सीटों पर गया। हाँ? कोई तो मेरी फेवरेट चेयर पर बैठा था। मेरी सीट पर भी कोई बैठा है। और कोई तो मेरी चेयर पर भी बैठा था और उसने उसे तोड़ दिया। पांडा परिवार उत्सुकतावश बेडरूम में गया। कोई मेरे बिस्तर पर सोया था और उसने मेरे तकिए को फर्श पर गिरा दिया। कोई मेरे बिस्तर पर भी कूद गया है। मम्मी, डैडी, कोई तो मेरे बिस्तर पर अभी भी लेटा हुआ है। माँ पांडा और पिता पांडा ने तभी सचमुच किसी को अपने बच्चे के बिस्तर पर सोते हुए देखा। जब पापा पांडा ने चादर उठाई तो गोल्डीलॉक्स तुरंत जाग गई। जब उसने अपने सामने 3 विशाल पांडा को देखा तो वो बहुत डर गई। तुम कौन हो और तुम मेरे बिस्तर पर क्यों सो रही हो? अच्छा, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं जंगल में रास्ता भटक गई थी, इसलिए अंदर आकर कुछ खाना खाया फिर सो गई। प्लीज मुझसे नाराज मत हो। दूसरे लोगों के घरों में घुसना अच्छी बात नहीं है छोटी बच्ची। वैसे भी तुम्हारा परिवार तुम्हारे बारे में परेशान हो रहा होगा। पांडा परिवार जंगल की हर सड़क को अच्छे से जानता था, इसलिए उन्हें कुछ ही समय में गोल्डीलॉक्स का घर मिल गया। माँ, बेबी, मेरी प्यारी बच्ची, हम तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे थे। मैं वादा करती हूँ आपको बिना बताए कभी कहीं नहीं जाऊंगी। गोल्डीलॉक्स के माता पिता ने उनके बच्चे को घर पहुंचाने के लिए पांडा परिवार को धन्यवाद दिया। तब से गोल्डीलॉक्स और बेबी पांडा बहुत करीबी दोस्त बन गए हैं और अब गोल्डीलॉक्स हमेशा अपनी माँ से भालू परिवार से मिलने की अनुमति लेती है और वो अक्सर उनके पास जाती रहती है। इसलिए वो तब से कभी जंगल में नहीं खोई, क्योंकि उसका सबसे करीबी दोस्त बेबी पांडा हमेशा उसके साथ होता है।